हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। छात्रों, एमपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, मैं आपके सामने लेकर आया हूं। छात्रों, यह पेपर एग्जाम से पहले बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, तो आप भी इसे एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लें। मैं आपको बता दूं कि आप बड़े आराम से इस पेपर को देखने के बाद 70 से 80% एग्जाम में लेकर आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिन छात्रों ने एग्जाम से पहले हिंदी और मैथ्स का पेपर देखा था, उनको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिले थे। तो यदि आप भी सामाजिक विज्ञान में अच्छा अंक पाना चाहते हैं तो यह पेपर पूरा का पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। आप निर्देश आपको पढ़ लेने हैं, इनको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर दिया है सही विकल्प चुनिए। ठीक, पहला दिया है प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब स्टार्ट हुई? 1973 से। दूसरा दिया गया है लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला दिया है नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम में पहुंचे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर 6 स। अगला दिया है जेम्स वाट ने भाप के इंजन का पेटेंट किस वर्ष कराया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कब कराया था? सन 1871 में। तो अ नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दिया गया है इसी प्रकार से। अगला हम देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसमें है? पंचायतों, बी नंबर। अगला दिया गया है राष्ट्रीय विकास का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय विकास का अर्थ क्या है? चहुमुखी विकास। तो ऑप्शन अ नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए इनको हम देख लेते हैं बारी बारी से। देखिए, पहला दिया गया है देश के क्षेत्रफल का लगभग 10% हिस्सा पठारी है, तो कितना हिस्सा पठारी है? 27%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27। अगला दिया है सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य, तो सोयाबीन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है। अगला देखिए दिया है 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक डाच में शामिल कर लिया गया, तो किस में शामिल कर लिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगला देखिए क्या आया है एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक डाच राजतंत्र था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीनी राजतंत्र था। तो आपको याद रखना है। अगला क्या दिया गया है श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष डाच में हुई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2009। अगला क्या दिया गया है जनमत निर्माण में डाच महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दल। क्या भरना है आपको? दल। अगला देखिए है डाच ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या फिल करना है आपको? अधिकतम। ठीक। अगला दिया है सही जोड़ी। अब चलिए सही जोड़ी हम देख लेते हैं। देखिए सही जोड़ी। हाँ, पहला नंबर क्या है? बर्न। तो बर्न का क्या हो जाएगा? घ। युग यूरोप। ठीक। दूसरा क्या है? हिंद स्वराज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द। अंगा महात्मा गांधी। अगला दिया है तीसरा दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। तो इसका च नंबर आपको मिलान करना है। अगला दिया है स्पेनिश सैनिक,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का, आपका चौथा का क्या हो जाएगा? चेचक जीवाणु। अगला दिया है श्रीलंका की राजभाषा, तो श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिंहली, आपको याद रखना है। अगला है परिवहन एवं संचार, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? परिवहन और संचार क्या है? तृतीयक क्षेत्रक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ नंबर हो जाएगा। अब अगला देखिए, हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला देखिए क्या है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्या है? मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर स्थित है? असम, असम, आपको याद रखना है। दूसरा देखिए क्या है, सन 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी पुस्तक छापी थी? बाइबिल, बाइबिल, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्या है, ग्राम पंचायत के प्रमुख का पद नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? प्रधान, क्या बोलते हैं हम लोग? प्रधान बोलते हैं। अगला देखिए क्या है, कौन सी उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक लोगों का प्रतिनिधि राजनीतिक दल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट पार्टी, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्या है, कोचबंबा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ पर स्थित है? बोलीविया में स्थित है, बोलीविया, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्या है, लोकतंत्र सरकार वैध होती है, तो लोकतंत्र सरकार किसमें वैध होती है? निर्वाचित सरकार मिलती है, क्या मिलती है? निर्वाचित, निर्वाचित सरकार मिलती है। अगला क्या दिया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विदेशी निवेश, विदेशी, क्या हो जाएगा? विदेशी निवेश, तो आपको इतना याद रखना है। अब देख लेते हैं अगला क्या दिया गया है, सत्य सत, तो इसको हम पूरा ले लेते हैं एक साथ। सत्य सत, देखिए पहला नंबर क्या है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, यह बिल्कुल करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, ये भी क्या है? करेक्ट है। अगला देखिए क्या है, उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण लवणी जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, ये क्या है? गलत है, असत्य हो जाएगा। अगला है, क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है, ये क्या है? इनकरेक्ट है, गलत हो जाएगा। अगला क्या है, हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है, ये बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। अगला क्या है, लैटेराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है, ये भी क्या है? आपका करेक्ट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब चलिए हम प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। या अथवा में क्या पूछा गया है, समोच्च जुताई किसे कहा जाता है? ठीक। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है, आरक्षित वन क्या है? इसके अथवा में क्या दिया गया है, उन वन्य प्राणियों के नाम लिखिए जो अब तक विलुप्त होने के कगार पर हैं। अगला 8वां नंबर देखिए क्या है, इसी तरह से आप देख सकते हैं, इसके अथवा में दिया गया है, और जल्दी जल्दी हम आपको दिखा देते हैं पेपर। अब देखिए 9वां नंबर आप देख सकते हैं, 10वां नंबर देख सकते हैं, इस प्रकार से 11वां हो गया, 12वां हो गया। अब 13वां नंबर देखिए, मुद्रा क्या है? इसके अथवा में दिया गया है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसी तरह से आप 14 नंबर देख लीजिए, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर आ जाएगा आपका, 18 नंबर, और इस प्रकार से आपका आ जाएगा 19 नंबर देख लीजिए अच्छी तरह से, 20 नंबर और 21 नंबर, इसी तरह से 22 नंबर, और आपका रहा 23 नंबर।
23 नंबर देखिए क्या पूछा गया है। बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाइए। अथवा में दिया गया है उपभोक्ता शोषण के किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ठीक है छात्रों, आपको एग्जाम से पहले इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देख कर जाना है एक बार। और छात्रों, एक पेपर और एग्जाम से पहले बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप एक बार जरूर देखें। जब दोनों पेपर आप देख लेंगे तो आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे और आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।